हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार स्टाफ नर्स की बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 11,389। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सिलेबस, क्योंकि भाई इतनी सारी वैकेंसी है, आप इतनी सारी वैकेंसी के लिए तैयारी करेंगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो के अंदर भाई हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। तो हम सिलेबस के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सिलेबस भाई आपका कुछ ऐसे रहने वाला है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं पेज, ये आपका जो बिहार स्टाफ नर्स है उसका सिलेबस है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले तो भाई उसके अंदर आपकी बेसिक साइंस रहने वाली है, जिसके अंदर जैसे आपको पता है एनाटमी से तो देखो क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। एनाटमी से क्वेश्चन आते हैं। हमारी जो भी ह्यूमन बॉडी, हमारा जो भी शरीर है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, उसके जो भी ऑर्गन्स हैं, उनकी प्रॉपर एनाटमी, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, एक माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये सब्जेक्ट भी आपको करना पड़ेगा। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा भाई आपका डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको पता है डोज कैलकुलेट करते हैं, हमने F1 में सीखा है। तो वो चीज़ भाई आपकी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको करनी है। वेट को कैसे मेज़र करते हैं, वो चीज़ें आपको करनी है। उसके अलावा ड्रग्स मतलब फार्मा आपको पढ़नी है, फार्मा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। जितने भी आपके ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन के बारे में, तो भाई न्यूट्रिशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन भी आपको करनी पड़ेगी, इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो, जितने भी आपने न्यूट्रिशन के अंदर पढ़े ना, वाइटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डाइट्स जो है कैसे अकॉर्डिंग टू एज, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, डाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें। थेरेप्यूटिक डाइट्स जो भी आप डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है कि भाई एक क्रॉनिक हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसको आप क्या डाइट दोगे, तो ये अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन। भाई डायबिटीज़ का पेशेंट है, आपको क्या डाइट दोगे, कार्डियो की डिजीज़ है, आप क्या डाइट दोगे। तो भाई ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक नर्सिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसमें भाई साइकोलॉजी के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हो गए, बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए, काउंसलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन के बारे में, जितनी भी थेरेपीज़ आती हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वही मैं बात करूँ अगर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, तो भाई फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में तो आपका नर्सिंग एज अ प्रोफेशन याद आ रहा है कुछ, BSc में हमारा एक चैप्टर था। उसके अलावा स्कोप, एटिकेट्स एंड एथिक्स, भाई एटिकेट्स भी पढ़ लेना है ना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, कॉन्जेनाइटल एंड सेफ इन्वायरमेंट टू द पेशेंट, तो भाई पेशेंट के लिए सेफ इन्वायरमेंट क्या रहेगा, ये चीज़ें भी आपको पढ़नी है। जो भी बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स है वो सारे प्रोसीजर्स आपको पढ़ने हैं, है ना, जैसे लंबर पंचर है, ट्रेकेस्टमी है, ET है, राइल्स है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन है, तो ये सारे जो भी प्रोसीजर्स है, ये सारे प्रोसीजर्स आपको पढ़ने हैं। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग कैसे करनी होती है, ये भी आपको पढ़नी है। एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, ठीक है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो चीज़ें भी आपको पढ़नी है। रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कम्युनिटी में भाई आपका पर्सनल, इन्वायरमेंटल, सोशल, कल्चरल, इन सभी फैक्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है। डिजीज़ स्प्रेड को कंट्रोल करने के मेथड क्या होंगे, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा भाई आपका हेल्थ एजुकेशन हो गया, AV एड्स भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी दिया हुआ है, वो भी आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके अलावा भाई आपका मेडिको सोशल वर्क के बारे में हो गया है, हमारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं, हेल्थ केयर टू मदर एंड चिल्ड्रन, वो चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल अमंग मदर एंड चिल्ड्रन, भाई नॉर्मल कंडीशन से डेविएट, यानी जो भी डिजीज़ कंडीशन है उस केस में आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो कम्युनिटी के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अबाउट द फैमिली प्लानिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिटी डायग्नोसिस, कम्युनिटी में डिलीवरी, जैसे भी हम नर्सिंग सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भाई आपको सारे सिम्टम्स के बारे में, सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। तो कोजिस, पैथो, सिम्टम, ट्रीटमेंट जो भी आया, वेरियस सिस्टम, हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा भाई मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन जो भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रिपेयर OT फॉर सर्जरी, सर्जिकली OT को कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, भाई OT वाली जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको अच्छे से करनी है। देखो ये भी OT का क्वेश्चन है, ये भी OT का टॉपिक है। एनेस्थीसिया वाला ये भी आपके OT के अंदर आ जाता है, तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा भाई आपका आ जाता है प्रोवाइड फर्स्ट एड इन केस ऑफ इमरजेंसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर में, इमरजेंसी में, एक्सीडेंट्स में, इन केसेस में आप क्या फर्स्ट एड देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी सर्विसेज जितनी भी है वो सारी सर्विसेज आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जितनी है वो सारी आपको पढ़नी है, उनका ट्रांसमिशन कैसे होगा वो सब चीज़ें पढ़नी है। पीडियाट्रिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, ये आपको पढ़ना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक पढ़ना है। नर्सिंग मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, न्यूनेट का कोई बीमारी है, कोई सर्जिकल डिसऑर्डर है तो कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। इमरजेंसीज इन न्यूनेट आपको रिकॉग्नाइज करना है, फर्स्ट एड मेजर्स देने हैं। नॉर्मल न्यूबॉर्न को कैसे मैनेज करना है, लो बर्थ वेट बेबीज़ को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके अलावा डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड टू एबल टू प्रैक्टिस देम वाइल नर्सिंग केयर इन द हॉस्पिटल, मतलब कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। ओबीजी की अगर हम बात करें भाई, आपका भाई प्रेगनेंसी की जो भी एनाटमी फिजियोलॉजी है, चाइल्ड बर्थ के बारे में, परपूरियम के बारे में, एंटीनेटल केयर के बारे में पढ़ना है, एपिजोटमी के बारे में, सूचर्स के बारे में, डोमिसिलरी सर्विसेज के बारे में, भाई घर पे क्या क्या सर्विसेज देनी होती है मदर और बच्चे को, वो चीज़ें पढ़नी है। कॉमन ऑब्स्टेटिकल एमरजेंसीज क्या करोगे, कैसे मैनेज करोगे, भाई कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस इमरजेंसी को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। फैमिली वेलफेयर एडवाइस के बारे में पढ़ना है। फिर आपका आता है भाई नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आती है। इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न हो गया, ह्यूमन रिलेशंस हो गए, सुपरविजन हो गया, जो भी नर्सिंग में ट्रेंड्स यानी चेंजेस आ रहे हैं, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ें भाई आपको पढ़नी पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिलेबस, बहुत डीप डाउन नहीं है, अच्छा सिलेबस है, बढ़िया है। जो आपने अपना बीएससी और जीएनएम में पढ़ा है वही सिलेबस है, और कुछ खास इसमें नहीं है। तो भाई आप ये देख लो, आपका जो जीएनएम का सिलेबस रहा है ना, आपका वो पूरा अच्छे से पढ़ना है। जो आपका जीएनएम का सिलेबस रहा है अच्छे से आपको उसको पढ़ना है, वही चीज़ें हैं, बहुत डीप डाउन जाके नहीं है। तो आपको इन सभी चीज़ों पे फोकस करना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस। उसके अलावा भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई हमारे पास बिहार स्टाफ नर्स को लेकर अलग से एक बैच प्रेजेंट है, लॉन्च किया है हमने। उसके लिए आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 पे जाना है, ये सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज में आपको जाना है, नर्सिंग में आपको जाना है। अब जब यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बिहार स्टाफ नर्स का बैच दिखेगा, ये देखो, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपने जब क्लिक करा तो यहाँ पे आपको 1 सेकेंड देना बस मुझे। ये देखो, ये है बिहार स्टाफ नर्स का बैच, संकल्प इस बैच का नाम है, ठीक है। ये बैच अभी इस पे 77% ऑफ चल रहा है, तो प्राइस है 2069, तो इस पे अभी 77% ऑफ चल रहा है। और आज क्योंकि मंथ एंड है, सेल चल रही है, 3 गुना ज़्यादा वैलिडिटी भी मिलेगी प्लस 77% ऑफ भी मिलेगा। इस बैच में जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी होगी। तो मतलब जो बिहार नर्स का सिलेबस है, जो बिहार स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है, जो क्राइटेरिया है, जिस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी चीज़ों पे फोकस करके इस बैच के अंदर तैयारी करवाई जाएगी। एंड वी विल मेक श्योर कि एज सुन एज पॉसिबल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि रिविजन के लिए आपको टाइम मिल सके, क्योंकि रिविजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो भाई ये बैच स्पेसिफिकली हमने बिहार स्टाफ नर्स के लिए लॉन्च किया है। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं, बहुत ही आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये बैच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9958776247। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बट अगर ऐसा है कि आप ये सोच रहे हैं यार मैं तो और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, अब मैं अलग से एक बैच कैसे परचेज़ करूँ, तो ये एक नर्सिंग का महापैक है। ये है सभी वैकेंसीज़ के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें सब एग्ज़ाम को ध्यान में रख के तैयारी करवाई जाती है। और इस बैच का जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं कितना प्राइस है, तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये नहीं है कि मुझे अलग अलग बैच नहीं लेना हर चीज़ के लिए, तो उसके लिए ये बैच अवेलेबल है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ऑल इन वन बैच है। और वही है, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, 9958776247। तो बच्चे तैयारी तो हर बच्चा करता है, लेकिन एक सही गाइडलाइन, एक सही तरीके से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिलेबस पता होना ज़रूरी है, कुछ भी पढ़ रहे हो अब वो सिलेबस में है या नहीं है, तो इसीलिए सिलेबस पता होना ज़रूरी है। तैयारी करो, हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग करो। प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको माइंड में रखते हुए करो, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए करो और अच्छे से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Nursing Adda 24/7 फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।